आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ अपने महादेव गुरु महेश्वर शिव की चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले अपने गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है, माँ भवानी को मेरा प्रणाम है, साहब भैया को मेरा प्रणाम है, अपनी दीदी माँ को मेरा प्रणाम है। तो आज मैं साहब भैया ने तीसरा सूत्र दिए हैं, उस विषय को लेकर आई हूँ। तीसरा सूत्र क्या है, कैसे करना चाहिए और ये करने से क्या होता है। साहब भैया ने बताए हैं कि ये महादेव गुरु को अपना गुरु बनाने के बाद, उनका शिष्य बनने के बाद, पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा सूत्र में अपने गुरु महादेव की चर्चा करना है, तीसरा सूत्र नमः शिवाय से अपने गुरु महादेव को प्रणाम करना है। तीसरा सूत्र इसलिए साहब भैया ने दिए कि जिन महादेव को हम और आपने गुरु बनाया है तो उनको प्रणाम करना चाहिए, तो इसीलिए 3 सूत्र दिए है। तीसरा सूत्र नमः शिवाय से अपने गुरु महादेव को प्रणाम करना है। 108 बार रुद्राक्ष के माला पर जब आपको टाइम मिले, जब आपको समय मिले, कहीं भी बैठ जाइएगा हाथ पैर धोकर और अपने गुरु महादेव को नमः शिवाय से 108 बार का प्रणाम कीजिएगा। तो ये 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम रुद्राक्ष के माला पर हुआ। साहब भैया ने कहा है कि जे मनसा जाप भी करने के लिए श्वासों की माला पर भी नमः शिवाय उतार सकते हैं। जैसे श्वास लिए तो नमः शिवाय, छोड़े तो नमः, श्वास लिए तो नमः, छोड़े तो शिवाय, यही है श्वासों की माला पर नमः शिवाय। अगर श्वासों की माला पर नमः शिवाय उतर जाए तो बहुत अच्छी बात है। श्वासों की माला पर नमः शिवाय उतरने का मतलब हुआ कि आप कहीं भी रहिएगा, रास्ते पर भी चलिएगा, ट्रेन में भी रहिएगा, बस में भी रहिएगा, बाज़ार में भी रहिएगा, चाहे अपने दुकानदारी में रहिएगा, अपने काम धंधा में लगे रहिएगा, बहन लोग अपना घर का काम करती रहेगी, भैया लोग बाहर का काम करते रहेंगे, तो नमः शिवाय श्वास पर अगर उतर जाए तो गुरु की श्वास पर अपना चलता रहेगा नमः शिवाय। इससे भी गुरु महादेव को प्रणाम होता रहेगा और आपका शिष्य भाव महादेव के चरणों में जाता रहेगा। तो यही है कि अपने गुरु महादेव को प्रणाम करने का विधा साहब भैया ने बताए हैं। और ये करने से क्या होता है, नमः शिवाय का प्रणाम करने से क्या होता है। साहब भैया कहते हैं कि नमः शिवाय से प्रणाम करने से लौकिक कष्ट है, जो हम लोग को लौकिक कष्ट है, इसे मृत्यु भुवन में जो कष्ट है, कष्ट तो ऐसे सभी को है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो कहेगा हमको कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, सभी को है। तो लौकिक कष्ट जो है, जो है लिखा हुआ, भाग में जो लिखा हुआ है वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन साहब भैया के कथन अनुसार साहब भैया कहते हैं उसी को महादेव ने थोड़ा कर देते हैं, कम कर देते हैं, अपने शिष्य पर जो लिखा हुआ है उसको कम करके भोगाते हैं। तो इससे अच्छा हम लोग के लिए अब क्या है, बहुत अच्छा है कि बहुत, अगर मान लीजिए 1 किलो काटना है कष्ट तो उसको महादेव आधा कर देंगे। तो यही होता है नमः शिवाय के जाप करने से लौकिक कष्ट भी कष्ट दूर होता है और अपने गुरु महेश्वर शिव से, परमात्मा से सानिध्य बनता है, उनसे प्रेम बनता है, उनसे लगन लग जाती है। लगता है कि दुनिया संसार में कुछ भी नहीं है, एक हम रहे और एक शिव रहे, उन्हीं के दुनिया में हम रहे, साहब की दुनिया में रहे, दीदी की दुनिया में रहे, साहब की बानी सुने, दीदी की बानी सुने और महादेव की ओर चले। तो यही है, ये आप कीजिएगा। जो भाई बहन बने हुए हैं करते रहिएगा, जो भाई बहन नहीं बने हुए हैं बन जाइएगा। मैं हर बार एक ही बात कहती हूँ कि मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैंने शिव को गुरु माना है। मेरे जीवन में भी बहुत सारा कष्ट था, धीरे धीरे गुरु महादेव ने कम कर दिया है। लेकिन ये मृत्यु भुवन है, कुछ न कुछ तो आता ही रहता है, जाता ही रहता है, लेकिन गुरु की दया से सब ठीक ठाक हो जाता है। तो इसीलिए 3 सूत्र करना अनिवार्य है। और जो बने हुए हैं बने रहिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए, जो न बने हुए हैं बन जाइए। मेरा एक ही उद्देश्य आप लोग को इस
चर्चा के माध्यम से पहुंचाना है कि आप लोग भी शिव का शिष्य बन जाइए। शिव बहुत दयालु है, करुणा के सागर है। आज सबसे बड़ा वो मालिक है, वो सरकार है, सब कुछ तो उन्हीं का है और उन्हीं पर समर्पण है। उन्हीं से आए हैं और उन्हीं के यहाँ जाना है, तो जाएंगे तो अपना रास्ता सब साफ करेंगे ना कि झट से चले जाए, रास्ता में कोई रुकावट ना आए, कोई कचरा ना आए, कोई बाधा ना आए। तो 3 सूत्र का पालन कीजिए। 3 सूत्र करते रहिएगा तो अपने आप मन साफ होता जाएगा, मन से कचरा निकलता जाएगा और आप शिव के रास्ते में चलते रहिएगा, चलते रहिएगा, चलते रहिएगा। और मानव जीवन है तो एक दिन ज़रूर शिव से मिल जाइएगा। तो यही मेरा उद्देश्य है कि आप भी शिव को गुरु मान लीजिए और 3 सूत्र का पालन कीजिए। बस इतना ही मैं आज कहती हूँ।